Hello dear student, this is Sonali Srivastav, your SST teacher. Today I am going to teach you lesson first, globe, from your course book. Earth is a unique planet. Earth एक अलग तरह का planet है. It provides habitat to human beings, plants and animals. यह human beings को यानी इंसानों को, plants को and animals को रहने का स्थान प्रदान करता है. शेप ऑफ द अर्थ. इन अर्ली टाइम्स इट वॉज बिलीव डैट द अर्थ इज़ फ्लैट इन शेप. पहले के समय में हम ये विश्वास करते थे कि अर्थ का क्या है शेप, फ्लैट. फ्लैट मीन्स चिपटी. ड्यू टू दिस रीज़न सेलर्स नेवर वेंचर टिल द कोस्ट फॉर फियर ऑफ फॉलिंग ऑफ द एज ऑफ द फ्लैट सरफेस ऑफ द अर्थ. इसके कारण, पृथ्वी की चिपटी सतह के कारण नाविक क्या है, कभी भी किनारे जाने के कदम नहीं उठाते थे, कभी कोशिश नहीं करते थे कि वह कहीं पृथ्वी के किनारे से गिर न जाए. नाउ द अर्थ इज़ वेरी नाउ एक्सप्लोरर एंड एस्ट्रोनॉट्स हैव कन्फर्म डैट द अर्थ इज़ स्फेरिकल इन शेप. अब एक्सप्लोरर्स यानी शोधकर्ता एंड एस्ट्रोनॉट्स यानी अंतरिक्ष यात्री ने यह कंफर्म किया कि अर्थ क्या है, स्फेरिकल. स्फेरिकल मीन्स राउंड लाइक अ बॉल, मीन्स गोलाकार इन शेप. इट इज़ स्लाइटली फ्लैट एट द पोल्स एंड बल्जेस एट द इक्वेटर. ये क्या है, फ्लैट है पोल्स पे. पोल्स क्या है मैं इसको आपको आगे बताऊंगी. एंड बल्जेस एट द इक्वेटर. इक्वेटर क्या है, इक्वेटर इज़ अ लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाल्व्स. इक्वेटर एक ऐसी लाइन है जो अर्थ को दो भागों में डिवाइड करती है. अ ग्लोब. लुक एट द पिक्चर ऑफ ग्लोब. इट इज़ अ मैन मेड मॉडल ऑफ द अर्थ. अब आप ग्लोब को देखिए, ये क्या है, एक मैन मेड मॉडल है. ये इंसानों द्वारा बनाया गया एक मॉडल है अर्थ का. ग्लोब ऑफ वेरियस टाइप्स एंड साइजेस. इसके क्या है, कई टाइप्स हैं, उसके साइजेस हैं. पहला क्या है, बिग वन, बिग ग्लोब. बिग वन आप सबसे ऊपर वाला जो देख रहे हैं वो बिग ग्लोब है. विच कैन नॉट बी कैरीड इजली. जिसको हम आसानी से उठा के इधर से उधर नहीं रख सकते. स्मॉल पॉकेट ग्लोब. स्मॉल पॉकेट ग्लोब क्या, सेकंड वाला पॉकेट ग्लोब है जो कि स्मॉल टेरेस्ट्रियल ग्लोब होता है और इसको आप आसानी से उठा के इधर से उधर ले जा सकते हैं. विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर वेरी हैंडी. अब थर्ड क्या है, इन्फ्लेटेबल ग्लोब. इन्फ्लेटेबल ग्लोब मीन्स हवादार बैलून की तरह होता है, गुब्बारे की तरह होता है. ये बहुत हैंडी होता है, आप इसको उठा के आराम से इधर से उधर आप ले जा सकते हैं. वी कैन सी ओनली हाफ द ग्लोब एट अ टाइम. हम एक समय में सिर्फ आधा ग्लोब देख सकते हैं. टू सी द अदर हाफ. और दूसरा आधा उसका भाग देखने के लिए वी हैव टू टर्न इट अराउंड. इसको हमें घुमाना पड़ता है. इट कैन बी टर्न अराउंड अ लाइन. और जिस लाइन पे यह घूमता है, जो इसके अंदर से जाती है, पासिंग थ्रू इट, दिस लाइन इज कॉल्ड एन एक्सिस. उस लाइन को क्या कहते हैं, एक्सिस. दिस इज एन इमेजिनरी लाइन. ठीक है, एक्सिस क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है. एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है. बट इन ग्लोब देयर इज अ निडल. ठीक है, ग्लोब में क्या है, ये निडल है डेट इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर. जो कि बिल्कुल बीच में, ग्लोब के बीच में बिल्कुल बेंड मतलब कि हल्का झुका, टिल्टेड मीन्स झुका हुआ, झुके हुए तरीके से फिक्स रहती है. इट पासेस थ्रू टू एक्सट्रीम पॉइंट. ये दो एक्सट्रीम पॉइंट से पास होती है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. वी कैन सी द करेक्ट शेप, पोजिशन एंड लोकेशन ऑफ ऑल कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस ऑन द ग्लोब. हम देख सकते हैं करेक्ट शेप, पोजीशन और लोकेशन किसके, कॉन्टिनेंट्स के, महाद्वीपों के, ओशंस के, महासागरों के, किस पे, ग्लोब पे. वी कैन इवन लुक फॉर कंट्रीज ऑन द ग्लोब. यहाँ तक कि हम क्या है, कंट्रीज़ के शेप, पोजीशन, लोकेशन भी देख सकते हैं. लुक एट द ग्लोब एंड सी इट्स टू पॉइंट्स, टू एंड पॉइंट्स. ठीक है, आप ग्लोब पे देखिए, आप इसके दो एंड पॉइंट देख सकते हैं. लुक एट द ग्लोब एंड सी इट्स टू एंड पॉइंट्स. ठीक है, वो आप ग्लोब को देखिए, आप इसके दो एंड पॉइंट देख सकते हैं. पहला क्या है,
ऊपर जो है उसको क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल। ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। बॉटम में क्या है, उसको साउथ पोल कहते हैं। द वन एट द टॉप इज कॉल्ड द नॉर्थ, the one at the top is called the north pole while the one at the bottom is called the south pole। ठीक है, जो ऊपर है उसको नॉर्थ कहते हैं, जो नीचे है उसको साउथ पोल कहते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग द टू इन पॉइंट इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द अर्थ। और इन नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को जो एक्सिस जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एक्सिस ऑफ द अर्थ। अ ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ द अर्थ। On the globe, the earth is divided into two equal halves। ठीक है, ग्लोब में अर्थ क्या है, दो भागों में डिवाइड किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, हेमिस्फेयर। बाय अ लाइन कॉल्ड है इक्वेटर। इक्वेटर के द्वारा पृथ्वी को दो भागों में विभाजित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, दोनों भाग को क्या कहते हैं, ऊपर के भाग को कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड नीचे के भाग को क्या कहते हैं, साउदर्न हेमिस्फेयर। द अपर हेमिस्फेयर इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर while the lower hemisphere is called the southern hemisphere। they are both equal halves। ये दोनों भाग जो क्या है, एकदम बराबर हैं। lines of latitudes, there are many other lines that are drawn parallel to the equator। यहाँ बहुत सी लाइनें जो कि पैरेलल, इक्वेटर के पैरेलल में हैं, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, these are called lines of latitude और parallels of latitudes। द साइज ऑफ दिस लाइन्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो जो लाइन की साइज है वो क्या डिक्रीज होती है। देखिए ये है लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, ये जो छोटे छोटे इक्वेटर के ऊपर जो लाइन्स गए हैं उसको कहते हैं लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। द साइज ऑफ दिस लाइन्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। इन लाइनों की साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है एज वी गो अवे फ्रॉम द इक्वेटर। जैसे ही आप इक्वेटर से दूर जाते रहेंगे वैसे उसकी साइज क्या है, उसकी साइज डिक्रीज होती जाएगी टुवर्ड्स द पोल्स, और पोल्स की तरफ जाते जाएंगे। द इक्वेटर इज़ द जीरो लेटिट्यूड, लैटिट्यूड इज़ द बिगेस्ट लैटिट्यूड। ठीक है, तो इक्वेटर क्या है, जीरो पर लैटिट्यूड है, इज़ द बिगेस्ट, जो सबसे बड़ा लैटिट्यूड है। सम अदर इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड ऑन ग्लोब हैव बीन गिवन स्पेशल नेम्स। कुछ ऐसे, कुछ और 4 और स्पेशल लैटिट्यूड हैं जिनको नेम दिए गए हैं, आप नीचे पढ़ सकते हैं। द टॉपिक ऑफ कैंसर 23।